नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आज के क्लास में हम लोग डिस्काउंट और मार्क प्राइस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। आपको बता दें कि हम लोग अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी क्वेश्चन किए और जितने भी टाइप हम लोग पढ़े, उस सारे टाइप में आपको बस 4 नाम देखने को मिला होगा। एक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आज के क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसमें आपको ये 6 नाम देखने को मिल सकता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। अब आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे जो एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि अब उसके पास क्वेश्चन में 6 नाम पूछने का ऑप्शन है। वो कुछ भी दे सकता है, 3 नाम दे दे, एक नाम पूछ ले आपसे, हो सकता है 4 दे के एक पूछ ले, हो सकता है 5 दे दे और एक पूछ ले। तो इस सब पे बेस हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम का क्या अप्रोच होगा वो भी आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन से पहले एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। पहले हम लोग डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, छूट बोलेंगे या कमी। क्या होता है डिस्काउंट? देखो, जैसे आप इन रियल किसी शॉप पे गए या किसी मॉल में गए या अभी ऑनलाइन का शॉपिंग का टाइम है, तो आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन में बोलता है बिग बिलियन डे में 10% का छूट, 10+10% का छूट या 20% प्लस 50% का छूट। तो ये सब क्वेश्चन आज के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्काउंट के बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है? आप गए लेने के लिए, उस पे आपको 20% का छूट दिया। तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब 100 रुपये के चीज पे 20 का छूट देगा तो कितने में? 80 में आप लेके आओगे। एक और छूट दिया तो आपको 80 पे मान लो 10% का छूट दिया। 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में से 8 गया 72 रुपीज। इसका मतलब कि जो वस्तु 100 रुपये का था वो आप कितने का लेके आ रहे हो? 72 रुपया का। कब? जब 20% और 10% का आपको छूट दिया गया। हम आपसे पूछे कि ओवरऑल आपको कितने रुपये का छूट दिया है, तो आप बोलेंगे 100 रुपया में से 72 घटाएंगे, 28 रुपया का हमें छूट मिला है। मिला है। हम अगर परसेंटेज में बात करें तो आप बोलोगे 28% का हमें डिस्काउंट हुआ है। अब ऐसे मत करने लगना कि बोलना कि 28 का छूट है कितने पे? 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करना। परसेंटेज से आप सीखते आ रहे हो कि 100 पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 100 पे बढ़ना घटना, 100 पे जितना होगा वही हमारा परसेंटेज बताएगा। तो 100 पे 28 की कमी, मतलब कि 28% का हमें डिस्काउंट। ये जो 28% का डिस्काउंट है ये हमारा क्या है? ओवरऑल हमारा डिस्काउंट है। अब यहां से एक बात समझो, अगर आपको क्वेश्चन में दे कि 20% और 10% का छूट दे रहा है तो किसी वस्तु को हम कितने में बेचेंगे? तो 72 में। तो ये 20% और 10% के इक्विवेलेंट 28% है। मतलब हम 100 रुपये के चीज को 28% का छूट देंगे तब भी कितने में बेचेंगे? 72 में बेचेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरे बात की तरफ बढ़े तो आप देखो यहाँ पे 100 रुपया है। 100 पे जब हम 20% का छूट दिए तो 80 रुपया में खरीद के लेके आए। फिर हम 80 पे हम 10% का छूट दिए तो 72 में खरीद के ले आए। आप देखो एक ही मूल्य पे, एक ही रेट पे हमने क्या किया है? लगातार छूट दे रहे हैं। तो ये जो लगातार काम हो रहा है इसे हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। और डिस्काउंट है तो सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हर आप 2% देखे तो सक्सेसिव लगा दिए, 3% देखे तो सक्सेसिव लगा दिए। आपको समझना पड़ेगा क्या लगातार डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब कि एक ही वस्तु पे एक ही रेट पे दे रहा है। हाँ, 100 के वस्तु पर पहले 20% छूट दिया, जो भी रेट आया उस पर वो 10% का छूट दिया। तो इस पूरे
प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसका फॉर्मूला बहुत फेमस है। आप लोग नेट या ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो। नेट डिस्काउंट परसेंटेज, मान लो कि 2 बार छूट दिया, एक बार A% का और दूसरी बार B% का, तो नेट आप डिस्काउंट परसेंटेज इस फॉर्मूला से निकालोगे, A प्लस B माइनस AB बट्टा 100% ओवरऑल का। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा है। अब इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो हम इसे मान लिए 20% को, 20 को A और 10 को B मान लिए। हमें इसका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज या नेट डिस्काउंट कितना आया? 28% का। हम अगर यहां से निकालें नेट डिस्काउंट परसेंटेज, A के जगह पे 20 है तो 20 प्लस B के जगह 10 है माइनस 20 गुने 10 बट्टा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28। तो ओवरऑल हमारा डिस्काउंट कितने का आ रहा है? 28% का डिस्काउंट है। लगे हाथ हम लोग एक मेथड ये सीखे, इससे भी ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज 28% आ रहा है। एक हम लोग फार्मूला से सीखे, इसको आप मेथड 2 बोल सकते हैं, और एक मेथड थर्ड है, ये अपना रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो मेथड से हम कैसे लाएंगे ओवरऑल डिस्काउंट? जब ये लगातार है ना, तो देखो 20% और 10%, तो 20% का आप फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। डिस्काउंट है तो माइनस से इंडिकेट करेंगे। 10% का छूट 1/10 फ्रैक्शन होता है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 5 के वस्तु जो होगा उस पे 1 का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 4 में। फिर वो 10 के वस्तु पे 1 का छूट दे रहा तो कितने में बेचेगा? 9 में बेचेगा। आप इसे और भी छोटा कर सकते हो जो कट रहा है, लेकिन क्रॉस कटना चाहिए। ये नहीं कि 5 से 10 को काटोगे या 4 से 9 को काटोगे, आप क्रॉस में काटोगे। तो 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 25, 9 दूनी 18। 25 की वस्तु को 18 में बेच रहा है, कितने का छूट दे रहा है? 7 का दे रहा है। अगर 25 पे 7 का छूट, तो अगर हम इसे 100 बना दें, 25 चौका 100, तो 100 पे कितना? 7 का 4 गुना 28 परसेंटेज में आ गया। 100 पे 28% का छूट। या आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए 7 का छूट कितने पे? 25 पे, परसेंटेज के लिए 100%। 25 चौका 100, 7 चौका 28%। ये तीनों मेथड है, तीनों मेथड अपने में बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में डाटा कैसे दिया है। ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करोगे, ये भी ध्यान देना। ये सक्सेसिव परसेंटेज का डायरेक्ट जो फार्मूला है, इसे आप इस्तेमाल करोगे जब आपको परसेंटेज इंटीजर में दे, जैसे 20%, 15%, 25%, मान लो आपको दे दे 37%, सो एंड सो। ठीक है, रेशियो मेथड कब आप इस्तेमाल करोगे? जब आपको परसेंटेज जो दिया रहेगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33 सही 1/3%, 14.2857%, 16 सही 2/3%, इस टाइप का। आप ये सब को भी नेट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला इसमें रखेंगे, आएगा आंसर, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। एग्जाम में हमारा अप्रोच वो बेस्ट होता है जिससे टाइम बचे। रेशियो मेथड सही है, आप उस इससे इंटीजर का भी जो डाटा दिया गया उससे भी ओवरऑल निकाल सकते हो, या फ्रैक्शन का दिया हुआ है उससे भी आप निकाल सकते हो। अब आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए, जब इतना हम लोग डिस्कशन रिवीजन कर ली है तो
देखिए पहले क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत आराम से पढ़िए। देखिए यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर ही दी गई प्रथम छूट फर्स्ट डिस्काउंट A% का है और सेकेंड डिस्काउंट B% का है, तो इसके समतुल्य इक्विवेलेंट एकल छूट प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। एक डिस्काउंट हमारा A% का है, दूसरा B% का है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट नेट डिस्काउंट क्या होगा। अब ये हम लोग सीख के आ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट डिस्काउंट A% का और दूसरा अगर हमारा B% का है, तो सिंगल इसके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया सिंगल डिस्काउंट, उसे ही हम लोग नेट डिस्काउंट बोलेंगे। सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, A प्लस B माइनस AB बट्टा 100। परसेंटेज है तो साथ में हम लोग परसेंटेज से गुना करते हैं। कौन सा ऑप्शन, A प्लस B माइनस AB बाई 100%। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो। दिया गया विच वन इज बेटर, अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। हमसे पूछ रहा है इस दोनों में कौन बेटर है। देखो यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट निकालेगा, बोलेगा पहिल का लगाएगा A प्लस B माइनस AB बाई 100, तो बोलेगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बट्टा 100%। इसको सॉल्व करेगा। दूसरा निकालेगा, पहले 20 दिया गया तो पहले 20 लिखेगा, फिर 10, फिर माइनस, पहले 20 था तो 20 से गुना करेगा 10 में, फिर बोलेगा 100%। इसको सॉल्व करेगा, 30 में से 2 गया 28%, इसको सॉल्व करेगा तो 28%। खुश होके बोलेगा ऑप्शन ए दोनों जगह तो समान आ रहा है। हम बोले आप देख लो 10 प्लस 20 बोलो या 20 प्लस 10 बोलो 30 ही होगा। 10 गुने 20 करो या 20 गुने 10 करो 200 होगा। इसका मतलब कि जब आपको नेट रिजल्ट निकालना हो तो 10% और 20% हो या 20% और 10% हो, दोनों का रिजल्ट तो हमारा क्या होगा, बराबर ही आएगा। यहां से ऑप्शन आप काटते कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा, हाँ या ना। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता है, हम तो निकाल ही लेंगे। 3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। यहां से आप नोट डाल के लिखो, आगे इस नोट का काम आएगा कि इक्विवेलेंट या नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। समझो फिर से, ऑर्डर मतलब कि 10% 20% हो या हम 20% 10% करें, आंसर पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया है एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूट में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। देखो एक दुकानदार है, वो 4 अलग अलग प्रकार का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी वाला। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ओवरऑल डिस्काउंट, कौन जो ये सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा, कौन सा दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट डिस्काउंट होगा। तो देखो यहाँ पे 2 बात आता है, एक दुकानदार और दूसरा कस्टमर आता है। दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट डिस्काउंट परसेंटेज, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा,
जब दुकानदार किसी वस्तु पे कम डिस्काउंट देगा वो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट डिस्काउंट होगा, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो ओवरऑल नेट डिस्काउंट परसेंटेज अच्छा होगा जिसमें अधिकतम मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज मिले। तो अभी हमें दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो हमें यो ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका ओवरऑल परसेंटेज क्या आएगा, कम आएगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, ए बी सी डी को पूरा कैलकुलेट करेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। हम बोले हर स्टूडेंट कर लेगा, आप दूसरे मेथड पे डायरेक्ट फोकस करो जिससे आपका टाइम बचेगा। आप एक बार देखो 35 प्लस 5 40, 25 15 40, 30 10 40, 20 20 40 है। आप एक देख रहे हो कि पहला जब आप चेक करने गए तो सबका सम क्या है, बराबर है, 40 40 है। फिर आप दूसरे पॉइंट पे आओगे, आप सबका डिफरेंस चेक करोगे। क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। 35 में से 5 गया 30, 25 में से 15 गया कितना होगा, बोलो ना 10, 20 में से 10 गया, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 20 गया 0। डिफरेंस देख रहे हैं तो सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो जब हम डिफरेंस देखें तो यहां से आपको दो बात आएगा। एक क्या आएगा केस 1 में, फर्स्ट में, कि आपका जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा होगा। डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा आएगा। और अगर सेकेंड केस डिफरेंस कम है तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज भी क्या आएगा, कम आएगा। नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा, कम आएगा। अब इस हिसाब से बताइए, अगर हम इसे ऑर्डर में लिखना चाहें तो सबसे कम डिस्काउंट किस ऑप्शन में आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल। आप बोलोगे इसका डिफरेंस कम है तो पहले सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। हम इसे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि पहले डी का सबसे कम होगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद ए, कम डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। और दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डी वाला सही होगा कि ए वाला, ए में सबसे ज्यादा है और डी में सबसे कम डिस्काउंट परसेंटेज है। तो आप बहुत आसानी से बोलोगे कि दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या है, बी नहीं, डी बिल्कुल सही है। लिख क्यों नहीं रहा है, डी बिल्कुल सही है। आप वैसे निकाल लोगे ए प्लस बी माइनस ए बी से 35 प्लस 5 माइनस 35 गुने 5 बट्टा 100 कैलकुलेट करोगे। ये वाला अगर 2 पॉइंट आपको पता है आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब डिस्काउंट की बात हो तो जरूरी नहीं कि 2 ही डिस्काउंट से काम बन जाएगा, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फार्मूला एकदम बिल्कुल रटना हो गया, 2 इनफ है। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि हाँ बता दो तो बता दे रहे हैं। मान लो कि फर्स्ट डिस्काउंट A% का और सेकेंड डिस्काउंट B% का और थर्ड डिस्काउंट C% का है। तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, आप A प्लस B प्लस C जोड़ोगे, जोड़ लिया, प्लस या यहाँ पे क्या होगा, जोड़ लिया है, माइनस AB प्लस BC प्लस CA बट्टा 100 प्लस ABC बट्टा 10,000। नेट डिस्काउंट परसेंटेज जब 3 हो तब ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला
जरूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करो, ये आसान के लिए कि हाँ 10% हो, 20%, 15% हो तब तो करोगे। मान लो 19% और 97% हो, 19 गुने 97 यहाँ पे करोगे। मान लो देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक दे दे मान ले 27% का डिस्काउंट, एक दे दे 25% का डिस्काउंट, एक दे दे आपको 47% का डिस्काउंट दे दे। आप अगर इस फॉर्मूला में रखोगे तो ए बी सी की जगह रखोगे, गुना कर लोगे। जैसे आपको बी सी करना होगा तो 25 गुने 47 करने में टाइम लगेगा, 27 गुने 25 करने में टाइम लगेगा, 27 गुने 47 करने में टाइम लगेगा। तो इस डाटा के लिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला सही नहीं है। फिर भी आप याद रखोगे, पुट करना, इसी क्वेश्चन में देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर ये जैसे ही 2 से बढ़ के होगा तो आप उसे दो तरीके से करोगे। एक मेथड क्या होगा, जैसे 10%, 15% और 20%। आप पहले 2 पे सक्सेसिव परसेंटेज लगाओ, 20 और 15 का, तो आप बोलोगे 20 प्लस 15 माइनस 20 गुने 15/100% होगा। इसे सॉल्व करोगे, 20 से इसमें काटेंगे, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, 20 और 15 35, 35 में से 3 गया 32%। मतलब जब हम इस दोनों को सॉल्व किए तो 32% आया और एक हमारा बच गया 10%। अब हमें इस दोनों में भी सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे। पहले 2 का निकाल लिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका करेंगे, तो ये क्या होगा, 32 प्लस 10 माइनस 32 गुना 10/100। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, ये क्या होगा, 42 में से 3.2 जाएगा, 42, 42 में से 3.2 जाएगा। अगर हम 42 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 घटा देंगे तो 39, उसमें से 0.2 तो क्या होगा 38.8%। आप एक तो इस तरह से करोगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। एक मेथड है रेशियो मेथड। अब आइए एक बार इसको रेशियो मेथड से करते हैं, फिर आप खुद देखेंगे कि किसमें आपका टाइम बचता है। बताइए क्या होगा आंसर इसका रेशियो मेथड से। देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10, 15% का फ्रैक्शन 3/20, 20% का फ्रैक्शन 1/5। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्काउंट मतलब कि 10% का फ्रैक्शन माइनस 1/10, इसका मतलब कि 10 के वस्तु को कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। 3/20 मतलब कि 20 के वस्तु पे 3 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, 17 में बेचेगा। और 5 के वस्तु पे 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बोलेंगे नहीं सर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे 5 बार में, 25 गुने 10, 250, 17 गुने 9, 153 होगा। अब देखेंगे 250 के चीज को 153 में बेच रहे हैं। आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। यहां से एक आसान तरीका बता रहे हैं, क्या पता है, हम अगर 10 से मन ही मन में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 से 15.3 होगा। परसेंटेज में बताना है, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100, और 15.3 में 4 से गुना करें, 15 चौका 60 और 61.2, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। हम क्या कहते, देखो कैलकुलेशन आप मौखिक तौर पे कर सकते हो। 100 के चीज को 61.2 में बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट, बोलेंगे 38.8 का डिस्काउंट। 100 पे 38.8 का डिस्काउंट, तो परसेंटेज क्या होगा, 38.8%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप ये भी कर सकते हो, 250 के चीज को 153 में बेच रहे हैं, कितना कम पे बेच रहे हैं, जितने कम पे बेचेंगे डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो वो भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका पेन नहीं रुकेगा, वहां पे आपका पेन रुक सकता है। क्या और भी क्वेश्चन है? 54 छूट गया। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, आप करिए। फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 2 का पहले निकाल लेंगे फिर उसके साथ करेंगे। बेस्ट मेथड क्या है एग्जाम में, रेशियो से। आप ये बताओ
30% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो सब बोलेगा 30% का फ्रैक्शन 3/10, माइनस इसलिए लगाए हैं क्या कि माइनस इंडिकेट करेगा डिस्काउंट है। 20% का -1/5 और 10% का 1/10। 30% का डिस्काउंट देने का मतलब कि 10 के वस्तु को 3 डिस्काउंट देगा तो 7 में बेचेगा, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। फिर 5 के वस्तु पे 1 का छूट देगा तो 4 में बेचेगा। 10% का छूट मतलब 10 के वस्तु पे 1 का छूट देगा तो 9 में। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, काट भी सकते हैं लेकिन देखो हमें तो मेनली रहता है कि यहाँ पे 100 बन जाए तो आसानी हो जाएगा। ये क्या होगा? 5 गुना 100 हो गया 9 7 63, 63 गुना 4, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25 आया? बोलेंगे हाँ सर। अब दोनों साइड अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो इधर क्या होगा? 50.4 यही होगा? बोलेंगे हाँ। 100 के वस्तु को 50.4 में बेच रहे हैं, कितने कम पे बेच रहे हैं? आप बोलोगे 49.6 की कमी। 100 पे 49.6 की कमी तो परसेंटेज क्या होगा? 49.6% का डिस्काउंट। ठीक है, आपको फार्मूला लगाना है लगाइए, लेकिन एग्जाम में आप भूल सकते हैं माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब आइए इस क्वेश्चन पे। दिया गया 4 दुकानों 1 2 3 और 4 पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान 1 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करती है। दुकान सेकंड 18 और 17 की क्रमिक छूट प्रदान करती है। दुकान थर्ड 25 और 10 की क्रमिक छूट प्रदान करती है और दुकान 5 में 15 15 5 की क्रमिक छूट प्रदान करती है। कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? पता हमें देखना है कि इस दोनों का नेट डिस्काउंट या नेट रिजल्ट क्या है। जिस दुकान का नेट रिजल्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्काउंट देगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट हम क्या करेंगे? फर्स्ट, क्योंकि इसमें 2 है, सेकेंड और थर्ड, इस दोनों को, फोर्थ वाले में 3 डिस्काउंट है, तो हम पहला वही मेथड निकालेंगे। तो क्या दोनों का सम इक्वल है? बोलेंगे हाँ। फिर हम डिफरेंस के पास जाएंगे, देखेंगे कि डिफरेंस सबका क्या है। 20 में से 15 गया, इसका 5 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस क्या है? 15 है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है? थर्ड वाले का। तो जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, उसका नेट डिस्काउंट परसेंटेज भी क्या होगा? ज्यादा होगा, हाँ या ना? अब ये हमें पता चल गया कि 1 2 3 में थर्ड वाले में डिस्काउंट परसेंटेज ज्यादा है, मतलब फर्स्ट नहीं होगा और सेकेंड नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ को जब चेक करने गए तो आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ में ये तीनों का, फोर्थ वाले का तीनों का सम 35 है और इसका भी सम 35 है। तो जब इसका नेट आएगा ना तो इसके तुलना में कम आएगा, क्योंकि टुकड़ों में है। तो आप एक बार में टिक लगा दोगे कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसमें हमें ज्यादा डिस्काउंट मिले। बट बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आप तो कहीं करके आए होगे, तो रुको ना, करते हैं। देखो थर्ड वाले का अगर हम नेट डिस्काउंट देखें तो क्या होगा? देखिए 25 माइनस 10, ये प्लस होगा, माइनस 25 गुना 10/100, यही होगा। 0 से 0 कट गया, 35 में से 2.5 जाएगा तो 32.5% ये थर्ड वाले का नेट डिस्काउंट परसेंटेज आया 32.5 का। अब जब हम फोर्थ वाले का नेट निकालने गए तो हम या तो रेशियो से कर ले या आसान डाटा है तो हम 15 15 का कर लेते हैं। 15 और 15 क्या होगा? 30, डायरेक्ट लिखते, इस दोनों को जोड़ना है तो 15 और 15 30, माइनस 15 गुने 15/100, ये क्या होगा? 225/100, तो
25। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या आया, 30 में से 2.25 गया तो 27, 3 घटा दिया, कितना ज़्यादा? इतना। मतलब 15 और 15 का नेट रिजल्ट क्या आया? 27.75%। अब इसके साथ अगर हम 5% का करेंगे तो क्या होगा? 27.75 प्लस 5, 7 5 12, 32.75% माइनस 27.75 इंटू 5 बट्टा 100, यही होगा? बोलेंगे हाँ सर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, और 2 से अगर हम इसको काटें कितनी बार में? 1 बार में जाएगा। ये 7 है तो 3 बार में। यहाँ पे क्या बचेगा? 17, 8 बार में, 8 दूना 16, 15 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 5, यही है। 2 जीरो पहले था, ये क्या होगा? 1 दशमलव, देखो दशमलव पहले था, 1 दशमलव यहाँ पे आया, 1 जीरो नीचे है, तो दशमलव का 4 डिजिट होगा। 32.75 में से 1.3875 घटाएंगे। कुछ देर के लिए 0.3875 नहीं घटा रहे, तो 32.75 में से अगर 1 घटाएंगे तो आप बोल सकते हो कि इसका ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो 31.75 से कम आएगा, क्योंकि ये जो है 0.3875 हम नहीं घटा रहे हैं। तो कितना? 31.75, उसमें ये और घटाएंगे तो 31.75 से और छोटा वैल्यू आएगा, जबकि हमारा थर्ड वाले का कितना आ रहा है? 32.5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। PYQ है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बातों को। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 20,000 है, 2,000 है ना, और इसे 20% और 10% की दो के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक स्टूडेंट क्या करेगा, 20% और 10% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेगा, और अभी तक निकालते आ रहे हैं, तो इसका नेट डिस्काउंट क्या होगा? 28% होगा। मतलब इसका नेट डिस्काउंट 28% हो गया। वस्तु का सूची मूल्य 2,000 है, 28% का डिस्काउंट देना मतलब उसे कितने में बेचेगा? 72 में बेचेगा, बट्टा 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 72 दूना 1440। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये तो अभी हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इसीलिए याद था। एग्जाम में तो नहीं याद होगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम का क्या अप्रोच होगा। एग्जाम का जो अप्रोच होगा वो आप एक बार सीख लो। देखो किसी वस्तु का सूची मूल्य कितना है? 2,000 है, गुना 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 1/5 मतलब 5 के वस्तु को कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। इसका रेट 20% के बाद ये हो गया, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट, मतलब 10 के वस्तु को 9 में बेचेगा। एक अच्छा स्टूडेंट पूरा सॉल्व नहीं करेगा, वो बोलेगा 9 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 5 3 8 9 से नहीं कट रहा है, 4 1 5 9 से नहीं कट रहा, 7 1 8 9 से नहीं कट रहा, ऑप्शन सी ही बचा जो सही होगा। 4 4 8 1 9 कट रहा, पूरा सॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दिया गया है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो यहां से अब आपके क्वेश्चन में मार्क प्राइस भी इंक्लूड हो गया, तो मार्क प्राइस के बारे में थोड़ा सा रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट लॉस में, उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस था, और इसके बीच में कुछ रिश्ता था प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस या लॉस परसेंटेज पे। अब एक और रिश्तेदार आ गया जिसका नाम है मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आपको पता है, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदता है दुकानदार,
जिस मूल्य पे बेचता है उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो देखो जो एक मूल्य होता है ना, उसके ऊपर में आप देखते होंगे कि स्टिकर चिपकाया जाता है, आप अक्सर देखते होंगे, उस पर एक अलग सा रेट लिखा रहता है, वो हमारा मार्क प्राइस हो जाता है, जो दुकानदार अपने हिसाब से लिखता है। तो दुकानदार अपने हिसाब से जो उस पर रेट डाला उस पर डिस्काउंट देगा, कभी भी दुकानदार अपने लागत मूल्य पे डिस्काउंट नहीं देगा। तो मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? सेलिंग प्राइस पे। या हम बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। अब देखो सेलिंग प्राइस पे हम दो जगह से पहुंच सकते हैं, मार्क प्राइस से भी पहुंच सकते हैं, कॉस्ट प्राइस से भी पहुंच सकते हैं। तो एक रिलेशन यहां से बहुत अच्छा आता है। देखो सेलिंग प्राइस हम लिखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट के केस में क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आप इसी चीज को अगर लॉस के केस में लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहां से भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आप इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे नहीं लिख सकते हो, बार बार लिखना हो। कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस परसेंटेज होगा। मतलब सेलिंग प्राइस इन टर्म ऑफ हमने कॉस्ट प्राइस लिखा। इसी तरह हम लोग सेलिंग प्राइस इन टर्म ऑफ मार्क प्राइस लिखना चाहते, क्या होगा? MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये दोनों जो आपको रिजल्ट आया है ये आपको पहले से पता था, और ये अभी आपको पता चला है, ठीक है। अब इस दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ सेलिंग प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के इक्वल ये है, सेलिंग प्राइस के इक्वल ये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू MP मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बोल सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर। हम यहां से CP बट्टा MP या MP बट्टा CP कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या कि MP बट्टा CP निकाल लिए, CP को इधर ले गए तो यहाँ पे क्या बचा है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बीच में। अब आप इसे एक बार देखो, मार्क प्राइस के सामने आप क्या लिखे हो? प्रॉफिट या लॉस। याद करने का बता रहे हैं। कॉस्ट प्राइस के सामने आपको क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस करते हो तो प्रॉफिट या लॉस ना देके इसके सामने क्या लिखोगे? डिस्काउंट लिखोगे। मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट ना लिख के प्रॉफिट या लॉस लिखोगे, तो याद रहेगा। अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मार्क प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस लिखें या आप कॉस्ट प्राइस बट्टा मार्क प्राइस लिखो। बस ये देखो कि कॉस्ट प्राइस के सामने हमें क्या लिखना है? 100 माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस के सामने क्या लिखना है? 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो करिए इस क्वेश्चन को, करिए। डायरेक्ट करें, क्यों डायग्राम बनाए? देखो इस क्वेश्चन में क्या वैसे बोल रहा है? बोल रहा है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। हम चलो यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, बोल रहा है कि डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे 20% का छूट दे रहे हैं, और लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो 20% का हमें लाभ होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है पता है? कि आप इसके बीच का रिलेशन कि मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है, ये हमसे पूछ रहा है। आप यहां से निकाल सकते हो, लेकिन बेस्ट जो अभी हम लोग सीखे हैं ये देखो, मार्क प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस बराबर मार्क प्राइस के सामने क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। और देखो हमें जब बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो हम लॉस ना लिख के प्रॉफिट लेंगे। तो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट होता है। बोलेंगे हाँ सर।
प्रॉफिट की जगह 20 रखेंगे तो ये क्या होगा 120, डिस्काउंट की जगह 20 रखेंगे तो ये क्या होगा 80, जीरो से जीरो कट गया, ये क्या हो गया 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस 2 होगा तो मार्क प्राइस कितना होगा 3 होगा। कितना परसेंट अधिक होगा, मार्क प्राइस कितना अधिक है यहाँ पे बोलेंगे 1 अधिक है, कितने पे 2 पे। परसेंटेज बताना है तो 100% से, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना परसेंट अधिक होगा 50%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दिया गया एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। आपको अभी तक एक ही रिलेशन पता है कि MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट होता है। जो जो डाटा दिया गया उसे आप रख लीजिए। अंकित मूल्य पे 4% का डिस्काउंट, तो 100 में से 4 जाएगा तो 96 होगा, बोलेंगे हाँ सर। प्रॉफिट कितने का 10 का, तो ये हो जाएगा 110। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। MP का वैल्यू हमें निकालना है, CP कितना है 120 है, बोलेंगे हाँ सर। यहां से हम MP बराबर क्या लिख सकते हैं 110 गुना 120 बट्टा 96 लिखेंगे, बोलेंगे हाँ। जैसे ही आप यहाँ पे लिखे थे आप देखो यहाँ पे 11 है, नीचे 11 तो है नहीं, मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 2 7, 7 में से 1 गया, कितना होगा 6, नहीं कट रहा है। 5 1 6, 8 में से 6 गया, 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा। 5 3 8, 7 1 8, 8 में से 8 गया 0, ये हो सकता है। 5 2 7, 7 1 8, 8 में से 7 गया, ये नहीं हो। जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हम देख ले कि MP जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप यहां से भी देख सकते थे, MP जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। सॉल्व करेंगे तो 12 8 96 होगा। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 0 है, इसको 25 से काटेंगे, 25 गुने 11, गुना करना आसान होगा, 5 5 2 7 2, यही होगा 275 बट्टा 2, ये क्या होगा 137.5 रुपया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत इतना अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है। अब थोड़ा सा अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो बोलेंगे MP 1280 दिया गया है, हमसे CP पूछ रहा है, बराबर 10% का छूट। यहां पे हमने MP लिखा है, MP के सामने प्रॉफिट लिखना होगा और नीचे हमें क्या लिखना, कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितना 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 90। 20% का प्रॉफिट है तो ये कितना हो जाएगा 120। यहां तक लिख लेंगे, बोलेंगे हाँ सर। 0 से 0 काट दे, यहां से अगर हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो ये क्या होगा 1280 गुना 9 बट्टा 12, यही होगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 तिया 12, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 तो कट नहीं रहा है, जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, सम ऑफ डिजिट। 2 1 3 1 4 नहीं कट रहा है, 1 भी नहीं कट रहा है। 9 6 15, 3 से कट रहा है, 9 4 13 नहीं कट रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी आप काटेंगे कैसे, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0 32 तिया 96, 960। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो क्या दिया है, MP जितना भी होगा उसका 75% क्या हमारा CP। अगर मैं MP को 100 मान ले
तो सीपी कितना होगा 75। ये ध्यान रखो कि हम एमपी ऊपर लिख रहे हैं, नीचे में सीपी लिख रहे हैं। एमपी के सामने प्रॉफिट, ठीक है, जो कि प्रॉफिट हमें निकालना है या लॉस होगा, तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। नीचे में 15% का छूट है, तो 100 में से 15 गया 50 से, 15 पचा 75, 17 पचा 85 होगा। बोलेंगे हाँ सर। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस माइनस पी बट्टा एल बराबर 1700 बट्टा 15, यही होगा, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ये देखो, अगर हम गौर से देखें, इस 100 को उस साइड ले जाएंगे, इधर क्या आएगा प्लस माइनस पी बट्टा एल, प्रॉफिट या लॉस होगा। ये क्या होगा 1700 माइनस 1500 बट्टा 15, ये क्या आ रहा है 200 प्लस का आ रहा है 200 बट्टा 15, प्लस इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट होगा, मतलब हमारा आंसर लॉस वाला नहीं होगा। इसे सॉल्व करेंगे, 3 पचे 15, 40, 40 बट्टा 3, 13.33, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 13.33%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए एक बार। दिया गया महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। देखो सेम क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 9/10 के जगह पे 90% होता अंकित मूल्य के 90% मूल्य में खरीदा, मतलब जितना भी अंकित मूल्य होगा उसका 90% उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप अंकित मूल्य को 10 मानोगे, कॉस्ट प्राइस को 9 मानोगे, या बोलोगे अंकित मूल्य 100 होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90 होगा। यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा, ये बताना है। देखो हमें एमपी बट्टा सीपी का रिलेशन पता है। एमपी के सामने 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, 15% का क्या होता है लाभ, हम बोल सकते हैं 115 बट्टा नीचे डिस्काउंट, 100 में से 8 गया 92 होगा। 23 से काटेंगे, 23 चौका 92, 23 पच्चा 115। अगर हम क्या करें 25 से गुना कर दें, ये क्या होगा नीचे में 100 ऊपर में 125 होगा। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो आपको दिया क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस 100, एमपी 125, थोड़ा सा दूर रखो, एमपी 125 आ गया। हमें एक विक्रय मूल्य इतना है तो 16% की हानि होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है, 16% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा 84 होगा। जबकि क्वेश्चन में 84 का वैल्यू कितना दिया गया 168 पे 0, 84 का 2 गुना पे 1 0, हमसे एमपी पूछ रहा है 125 का 2 गुना पे 1 0, 125 का डबल 250, 250 पे 1 0, 2500। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 करिए इस क्वेश्चन को। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज जैसे बोल रहा है उसके हिसाब से अगर लिखोगे एमपी बट्टा सीपी पे भी कर सकते हो। बोल रहा है कि जैसे कॉस्ट प्राइस 20% की वृद्धि की जाती है वस्तु के मूल्य में, तो देखो एमपी जो होगा कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य क्या होगा 20% अधिक होगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो एमपी क्या क्या होगा 120 होगा। उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट, मतलब 120 पे 5% और फिर उस पे 5% का छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। मतलब कि 5% का छूट देंगे, ये देंगे तो हमसे सेलिंग प्राइस, हमसे पूछ रहा है कि एमपी जो एसपी जो होगा वो सीपी से कितना % अधिक होगा।
एक तो क्या आप यहाँ पे लिख लें 120 पे 5% का छूट देंगे, फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उस पे 5% का छूट देंगे, तब आप निकालेंगे। फिर हमसे इस दोनों के बीच का रिश्ता पूछ रहा है, यही पूछ रहा है परसेंटेज में। आप अगर गौर से देखेंगे तो इस पे बढ़ा दिया, फिर घटा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, सक्सेसिव हो रहा है, एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है। रेशियो बेस्ड मेथड है ना। ये डायग्राम आपको बस समझाने के लिए ये चीज बताएं, नहीं तो अभी तक तो आप क्वेश्चन का आंसर बता देते। 20% का वृद्धि 5 के वस्तु को कितने में 6 अंकित किया, बोलो हाँ या ना। 5% का 2 क्रमिक 1/20, 20 के वस्तु को 19 में, फिर एक छूट और दिया 20 के वस्तु को 19 में दिया। ये टोटल हमारा क्या आया, सीपी और एसपी का अनुपात आया। फाइनल देख रहे हैं ना, अनुपात आ गया, फाइनल अनुपात हम निकाल लिया। बीच में हम क्या करें, सक्सेसिव लगा रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, इसको काट देंगे तो 10 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 10, 200 गुने 5 1000, 1000। 19 का स्क्वायर 361, 361 का 3 गुना, मन ही मन में करेंगे तो 361 का 3 गुना 3 छतरी 18 और उसका 3 3 9 1 10, कितना आया। आसान स्टूडेंट क्या करेगा, मजा लेने वाला बोलेगा 10 से दोनों साइड भाग देंगे तो 100 का वस्तु कितने में 108.3 में, 100 के वस्तु को 108.3 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा 8.3 का फायदा। लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा 8.3 बेच रहे हैं, परसेंटेज में 8.3%, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये डायग्राम समझ जाओगे तो आप तब लगने, तो आप लगा तो लोगे रेशियो मेथड सक्सेसिव का, लेकिन क्यों लगा रहे हो नहीं पता। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। देखो जैसे हम मान लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 100, या आप इसको ऐसे नहीं कर, 20% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो 20 का इक्विवेलेंट क्या होगा। आप यहां पे बोलोगे कि 20% का इक्विवेलेंट क्या होगा, 20 + 20 40, 40 में से 4 घटाएंगे 36%। मतलब एक निश्चित बिल है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, या 100% बोलो, एकल डिस्काउंट 32% का है। जब हम 20% का 2 छूट दे रहे हैं तो 36% है, उस दोनों का अंतर 25 है, तो बिल का वास्तविक मूल्य, ये तो आपका सिंपल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला हो गया कि 32% और 36% का अंतर कितना है 4% का, 4% का वैल्यू कितना है 25। 100% क्योंकि बिल का हम अमाउंट या कॉस्ट प्राइस बोलो कुछ भी बोलो क्या मानते हैं 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 4 का 25 गुना, तो 25 का भी 25 गुना 625। बिल का क्या अपना वास्तविक राशि क्या होगा 625 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक वस्तु का सूची मूल्य इतना है और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, शुद्ध विक्रय मूल्य इतना है, पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाएगा, बताइए। सूची मूल्य लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस क्या है 1200 है, आराम से देखो 1200 रुपया का मार्क प्राइस है, 15% का छूट, 15% का फ्रैक्शन 3/20 है, छूट है। इसका 1200 पे हम क्या किया 20 के वस्तु को कितने में 3 का छूट दिए तो 17 में बेच रहे हैं, बोला एक और छूट दिए तब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 887.4। अब एक डिस्काउंट तो हमें पता नहीं था, हम ये मान लेते हैं कि उस डिस्काउंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा x/y, y के वस्तु को x में बेच रहा है। हम यहां से अगर सॉल्व करें 20 से 1200 को काटे 600 बार में जाएगा, या 60 बार में, 60 बार में जाएगा, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर।
यहां से हम x बट्टा y अगर निकालना चाहें तो ये क्या होगा 8874 बट्टा 60 × 17। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको काटना पीटना है। 17 से काटेंगे, 17 × 5 = 85। यहाँ पे क्या बचेगा 3, 37 हो गया। 17 दूना 34, 3 बचा, 17 दूना 34। 6 से काटेंगे, 8 × 6 = 48, 4 बचा, 7 × 6 = 42। ये क्या है x बट्टा y, 100 ऊपर में 87। 100 के वस्तु को 87 में बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट 13 का। परसेंटेज में 100 पे 13 का डिस्काउंट, 13% का डिस्काउंट। इसका तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा 13% का। जो डिस्काउंट दिया गया है उसको रेशियो में लिख लो, जो नहीं दिया गया x बट्टा y लिखो। x बट्टा y जब लाओगे तो आप देखोगे नीचे हम क्या माने थे, यहाँ पे देखो 20 के वस्तु को 17 में बेच रहे हैं, 100 के वस्तु को 87 में बेच रहे हैं। 20 के वस्तु को 17 में बेच रहे हैं, मतलब कितने का डिस्काउंट 3 का। 3 बट्टा 20 कितना आएगा 15%। यहाँ पे 100 के वस्तु को 87 में बेच रहे हैं, 13 का डिस्काउंट, 100 पे 13 का छूट मतलब 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दिया गया एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख है। एक योजना के तहत उस पर इतना इतना की क्रमिक छूट दी जा रही है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए इन रुपीज में। देखो आप तो या तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालोगे सक्सेसिव परसेंटेज से, आप रेशियो से कर लो। 10% का फ्रैक्शन 1 बट्टा 10, मतलब कि 10 के वस्तु को कितने में 9 में बेच रहा है। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है 2 बट्टा 25, मतलब 25 के वस्तु पे 2 का छूट देगा तो कितने में 23 में बेचेगा। ये हमारा अनुपात किसका रहा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। गुना करेंगे तो ये क्या आएगा 250। 23 × 9 तो पता है, टेबल तो याद होगा, नहीं याद है ना। 23 × 10 करेंगे तो 230, 230 में से 23 घटाएंगे तो 200। इसका मतलब अगर मार्क प्राइस हमारा 250 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 207। कितने का डिस्काउंट यहाँ पे 43 का। एक तेज स्टूडेंट इसके आगे नहीं सॉल्व करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, बोलेगा जो भी आंसर होगा हमारा डिस्काउंट 43 का हो रहा है तो आंसर जो भी होगा 43 का मल्टीपल होगा। 86 है, 76 नहीं है, 90 भी नहीं है, 82,000 भी नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर भी जो स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है वो बोलेगा 250 का वैल्यू कितना है 500 के, 3 जीरो की जगह के लिख दिया। 250 का 2 गुना पे के, अब 207 का 2 गुना पे के करके माइनस मत करना, ये भी कितना होगा 43 का 2 के गुना। 43 का डबल 86 के मतलब 3 जीरो 86,000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। आप MP बट्टा CP पे कर सकते हो। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। 18% का लाभ होता है जब उस वस्तु को हम अंकित मूल्य पे बेच रहे हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा, अंकित मूल्य 118 होगा, तभी तो जब MP हमारा कुछ टाइम के लिए सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट होगा तो कितने का लाभ होगा 18% का। इस लाइन का मतलब यही है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। यदि वह अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहा है, बट हमारा अंकित मूल्य है कितना 118, इस पे अगर 10% का छूट देंगे, 10% का छूट देंगे मतलब कि कितने में 11.8 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 118 में से 11.8 घटाएंगे, अगर 12 घटा देंगे तो 106.2 आ जाएगा। वास्तविक लाभ कितने का आ रहा है 100 रुपया की वस्तु को 106.2 में बेचा जा रहा है, 6.2 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज
6.2%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये आप जब समझ में नहीं आएगा तभी करेंगे। आप एक बात देखो, यहां से यहां हम क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, यहां से यहां घटाए हैं, हमसे ये पूछ रहा है तो सक्सेसिव परसेंटेज है। आप 18 और 10 का सक्सेसिव नहीं लगा सकते हो। आप बोलोगे 18 का बढ़ना, 10 का कम होना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 गुने 10/100%। जीरो से जीरो जाएगा, 8 में से 1.8 जाएगा, क्या आएगा 6.2%। आप ये एक लाइन में कर सकते हो। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला x + y + xy/100। जहां बढ़ रहा है वहां प्लस, जहां घट रहा है वहां माइनस करेंगे, वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा आंसर। लिख देता हूं यहाँ पे क्या, x + y + xy/100%। मान लो हम 18 को x बोल दिए, 10 को क्या बोल दिए, y बोल दिए, तो y के जगह पे माइनस और x के जगह पे प्लस रखेंगे। करिए। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आप, हम चाहे तो बिना सब कुछ बताए हुए आंसर ला देंगे, पर इसका एक और फॉर्मेट देखो कि ये फॉर्मेट कब कैसा बन रहा है कि आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर, देखो सीपी है, ये क्या है, एमपी है। कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, मान लेते हैं 100, उससे 20% अधिक मतलब कि 120 एमपी रखा। क्या क्या, यहां से यहां 20% बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद वह उन पर छूट देता है, छूट देगा, ठीक है। डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता डिस्काउंट कितने का दिया। जब डिस्काउंट वो दे दिया है तो उसे कितने का लाभ होता है, 8% का। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा, 8% का लाभ मतलब कि 8 अधिक में बेचेगा, 8% का लाभ मतलब तो हमारा एसपी क्या होगा, 108। यहां तक में कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन बोला वही लैंग्वेज हमने लिखा। अब आप यहां से निकाल सकते हो, क्या पता है, बोलोगे 120 के वस्तु को 108 में बेच रहे हैं, कितने का, 12 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। 120 पे 12 का डिस्काउंट देना मतलब कि 10% का डिस्काउंट देना। ये हो गया आपका आंसर। आप इसमें संतुष्ट नहीं है, इतना लिखना पड़ेगा। आप एक पैटर्न फॉर्मेट देखो, हम वस्तु को पहले बढ़ाएं, यहाँ पे क्या कमी की है हमें नहीं पता, ओवरऑल हमारा चेंज हुआ है। क्या आप रेशियो से नहीं कर सकते हो? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 से 6 हो जाएगा। ये बढ़ा दिए, हमें इसका नहीं पता, ये रेशियो हमें नहीं पता है, ठीक है। ओवरऑल 8% का चेंज हो रहा, ओवरऑल हम नीचे लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखेंगे। 8% का फ्रैक्शन 2/25 प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब 25 के चीज को हम कितने में बेचेंगे, 27 में। यही बोल रहे हैं। आपको पता है कि इस दोनों को गुना करने पे ये आएगा, इस दोनों को गुना करने पे ये आएगा। हमें नहीं पता, ये चीज नहीं पता है, तो हम मान लो कि देखो ये बोल सकते हैं ए गुना बी, तो हम बोलेंगे ए बी आएगा। हमें ये नहीं पता इस दोनों को गुना करने पे ये आ रहा है, हमें ये नहीं पता, हम इस पूरे में अगर ए से भाग देंगे तो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। 25 में 5 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा। तब देखो 5 गुने 5 25, यहाँ पे क्या होगा 27/6। तभी इस दोनों को गुना करेंगे तो 27 आएगा। ये अजीब सा भी लग रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, 6 से भाग दोगे इस रेशियो में, आप बोलोगे ये क्या होगा 27, और ये क्या हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। हमसे यही वाला वैल्यू पूछा, ये क्या है एमपी और एसपी के बीच में। 30 के वस्तु को 3 का डिस्काउंट दे रहे तो 27 में बेच रहे हैं, 3 का डिस्काउंट दे रहे कितने पे, 30 पे,
100% से गुना करेंगे, कितना आएगा? 10%। ये बात, ये जो कैसे लिखते हैं ना, कब ये सक्सेसिव परसेंटेज में का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या डाटा दिया गया है, जब तक आप ये डायग्राम को नहीं समझेंगे तब तक ये चीज नहीं लिखेंगे। हम इतना ही लिखते हैं, बोलते ये वैल्यू दिया गया है, ये आपको दिया गया, ये निकालना, आप निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे निकालना दूसरे क्वेश्चन में आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन ये डायग्राम आपके माइंड में होगा ना तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। करिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो कर लेगा समझो मस्त है। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से हास्य होते गिरावट हो रही है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है, 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लो अभी 2025 है, ठीक है, 2 साल पहले मतलब इससे 1 साल पहले 2024, इससे 1 साल पहले 2023 होगा। हर एक साल 10% की गिरावट, मतलब कि 2023 से 2024 में मशीन की कीमत में 10% का डिस्काउंट गिरावट हुई होगी। फिर 2024 से 2025 10% का गिरावट। हमें बोला गया कि 2025 का इतना है, तो 2023 का बताना है। ये बताओ मौखिक तौर पे आप यहाँ पे 1,62,000 162 के है तो 2 साल पहले 162 से जरूर ज्यादा वैल्यू होगा, तभी तो 162 से ज्यादा होगा, तभी तो घट घट के 2 साल में घटने के बाद 162 रुपया हुआ होगा। मतलब 2 साल पहले 1,62,000 से वैल्यू ज्यादा होगा। देखो ये 50,000 क्या ज्यादा है? नहीं। 1,31,000 नहीं। अब ये दोनों, ये 2 लाख है, ये 54,66,123 है। ये बताओ मान लो अगर हम इसको 54 ही लाख मान ले या 50 लाख मान ले, 50 लाख का अगले साल 10% कम होगा, मतलब 5 लाख, 45 लाख बचा। उसके अगले साल फिर 10 कम होगा तो 4.5 लाख, 5 लाख और मानते हैं तो 40 लाख होना चाहिए 2025 में, जबकि है कितना? 1,62,000। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आप या तो इससे करेंगे, नहीं तो आप रेशियो से करेंगे, तो बोलेंगे 2023 से 2024 कितना हो जाएगा? 10 से 9। 2024 से 2025 10 से 9। ये क्या है? 2023 और 2025 के जनसंख्या का रेशियो। 9 नंबर 81 100, जबकि क्वेश्चन में 81 यूनिट का करंट वैल्यू कितना दिया गया? 162 के 81 का 2 गुना के 100 का 2 गुना के 2 पे 2 जीरो के हटाएंगे 3 जीरो 2 लाख। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन एक बार खुद से करिएगा। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज को, फिर इस डायग्राम को समझो, तब आप खुद से अपना अप्रोच बिल्ड करो। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप रटने गए, जैसे इस क्वेश्चन में बस आप ये रट जाओगे, देखने में तो लगेगा हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक ये वाला चीज आपको नहीं पता चलेगा। हाँ ये दिया गया है, ये दिया गया है, हमें ये वाला रिश्ता दिया गया है, ये वाला दिया गया, ये नहीं दिया गया है, तो ये हम निकालेंगे सक्सेसिव परसेंटेज से। हम क्या करते हैं, इसका रेशियो गुने इसका रेशियो करते हैं तो हमें फाइनल मिलता है। फाइनल हमें दिया गया, एक दिया गया, तो इसके बीच का निकाल लेंगे। तो इसमें से ये भाग करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को। एग्जाम में हो या नया क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, क्वेश्चन खुद से एक बार जरूर सॉल्व करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए।